श्रवण जेल से भी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति बहुत नाम है, सब बहुत लोगों में सुन देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है, प्रभु ने और भी एक ही दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। कितना सुंदर गीत है, एक मसीह जीवन का सच्चा अर्थ का गीत है, जो भी भक्त ने रचा है। बहुत गहरे शब्द है ना। जिंदगी की हर परेशानी में मैं क्या करेगा है, प्रभु का स्तुति करेगा है, और आखिरी तक मैं प्रभु का सेवा करेगा है। इतना बड़ी बात है, एक सच्चा मसीह जीवन आखिरी तक प्रभु का सेवा करते रहने वाला जीवन, बहुत बड़ी बात है। हम लोग कौन है ये बात को जान, सच में ये जीवन कितना छोटा है। आनंदगार का जीवन के सामने ये जीवन बहुत फल भर का है, तो छोटा सा जीवन। और ये जीवन में अगर हम सावधान रहेगा, आनंदकाल हम प्रभु के साथ उस खुशी में भाग लें। पहले बात प्रभु में बुलाहट पाना था, कितना श्रेष्ठ बात है। प्रभु ने हमें ये दुनिया से अपने लिए अलग किया है ना, तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज का संदेश का शीर्षक रहेगा, मैं किसका दास, मैं किसका दास। आज का संदेश का शीर्षक रहेगा, मैं किसका दास। बाइबल में दो ही दास है, तो इसमें मैं कौन मतलब दास पड़ेगा, तो एक्चुअली गुलाम डूलूस वो शब्द है ना। मतलब दुनिया में रहने वाला कितना भी बड़ा पंत प्रधान क्यों ना हो, वो भी दास है, गुलाम है। सब लोग गुलाम है, दो प्रकार का गुलाम है। तो मैं किसका गुलाम है, ये बात को जानना, इसका बारे में आज हम हमारा मसीह में होते हुए भी वास्तव में मैं प्रभु का गुलाम है कि नहीं, ये बात का एक सही पहचान होना जरूरी बात है। कई लोग प्रभु में आने के बाद में भी अपने आप को वो गुलाम नहीं समझता। एक सच्चा गुलाम का दिल हमको चाहिए, एक सच्चा एक गुलाम का प्रेम हमको चाहिए, वो वास्तव में हम लोग सही प्रकार जानना चाहिए। आज उसका बारे में समझने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। उसके आधार में हम पढ़ेंगे गलातियों का पत्री, उसका पहला अध्याय का 10 वचन, गैलेशियंस 1:10। अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। देखा यहाँ मैं शब्द कितना बार आया, और एक ही वचन के अंदर 3 बार आया। कितना बार आया? 3 बार। देखिए बहुत बहुत सुंदर बात है, हमें ये जानना है ना। मैं आज किसका दास हूं? देखो, यदि मैं किसी प्रकार मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए जाएगा तो मैं प्रभु का दास नहीं। हमारे जीवन में ना कई बार लोगों को लगता है, अरे वो लोग ऐसा क्या सोचेगा है, उनको कुछ नहीं करेगा तो लोग हमसे नाराज हो जाएगा। प्रभु नाराज होगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन लोग नाराज नहीं हो रहा, ये बहुत लोगों का उनका मन का इच्छा है। परंतु प्रयोग हम प्रभु में आने के बाद हमारे जीवन में मैं किसका गुलाम है ये जानना, मैं किसका गुलाम है। पौलुस यहाँ पर बोलता है, यदि मैं अभी तक मनुष्य को खुश करता है तो फिर मैं परमेश्वर का दास नहीं, गुलाम नहीं, है ना। मतलब आज बहुत से लोग किसी ना किसी प्रकार मनुष्य को खुश करने के पीछे, इवन हम अपने आप को भी खुश करेगा तो प्रभु के दास नहीं। मनुष्य को खुश करा या अपने आप को खुश करो तो भी हम प्रभु का दास नहीं। बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, वो मैं आत्मा में मेरा प्रभु का मैं आनंद करूंगा, प्रभु को मैं प्रसन्न करूंगा। ये बात हमारे जीवन में होना चाहिए।
है ना। कई बार लोग बोलते हैं तुम लोग हमारी शादी में मत आओ। क्यों नहीं आओ? क्योंकि तुम लोग तो कुछ भी नहीं बनना। हमारे शादी में सब पकड़ने वाला था। लोगों के दृष्टि में तुम लोग एक भिखारी, काम का नहीं, तो तुम लोग शादी में आएगा तो हमको निंदा हो जाएगा। इसलिए बहुत लोग शादी में बुलाते नहीं, इसलिए अपने को जाने नहीं। और ऐसा दुनिया की बहुत से फंक्शनों में प्रभु को लोगों को लेने के लिए उन लोगों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम दुनिया का जैसा नहीं है। वो गवाही देता है, वो गवाही देता है ना। तो हमको ये बात को जानना है, हमें प्रभु ने अलग किया है। मैं वास्तव में आज प्रभु का एक गुलाम होकर के जीता है। हो सकता है कभी कभी, है ना, आत्मीय जीवन के पालकपन की दिशा में कई धोखा हो सकता है, गलती हो सकता है ना। पौलुस का जीवन में भी गलती हुआ है। मनुष्य है तो गलती होगा, कोई भी है तो भी गलती होगा, है ना। कभी कभी मतलब दूसरे लोग बोलेगा, वो मानना पड़ता, मानने के लिए जाएगा तो प्रभु का व्यवस्था तोड़ना पड़ता। लेकिन वो बात में एक मनफरावट होना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है ना। मतलब पौलुस के जीवन में क्या हुआ, जब आदमी जीवन की शुरुआत के समय है, उस समय में जब प्रेरित लोगों से जब मिलने के लिए गया था, उस समय में प्रेरित लोगों ने उनको एक बात कहा, तो वो बात में वो फंस गया। मतलब वो प्रेरितों का उसका 16 अध्याय उसका 30 वचन पढ़ना। और उसकी इच्छा थी कि वह उसके साथ चले, और जो यहूदी लोग उन जगहों में थे, उनके कारण देखा, उन यहूदी लोगों के कारण उसने उसका खतना किया। किसका? तीमुथियुस का। देखा है, मतलब तीमुथियुस को खतना करवाने के पीछे उस समय में उनका मन का उद्देश्य क्या था? यहूदियों को खुश करो। देखा, गलती हुआ ना है। तो आत्मीय जीवन में हो सकता है हमें सही प्रकार का वजन का ग्रोथ उन्नति नहीं होने के कारण ऐसा धोखा हो सकता है। अभी यहाँ पर यहूदी लोगों को खुश करने के लिए एक प्रकार वास्तव में, और उसका जीवन को टोटली देखेगा तो उनका उद्देश्य यहूदी लोगों को खुश करना नहीं था। वो अपन अगर सही प्रकार देखेगा तो समझ सकता है, लेकिन उसके एक गलती रूप में भी कई लोग उसको बारे में व्याख्या करता है। क्योंकि बाद में भी जब प्रेरित लोगों ने उनको मजबूर किया, है ना, उसका 21 अध्याय का 17 से 26 वचन पढ़ा। 21 अध्याय का 17 से 26 का। जब हम यरूशलेम में पहुंचे, तो भाई बड़े आनंद के साथ हमसे मिले। दूसरे दिन पौलुस हमें लेकर याकूब के पास गया, जहाँ सब प्राचीन इकट्ठे थे। तब उसने उन्हें नमस्कार करके जो काम परमेश्वर ने उनकी सेवा के द्वारा अन्य जातियों में किए थे, एक एक करके सब बताए। उन्होंने यह सुनकर परमेश्वर की महिमा की। फिर उसने कहा, हे भाई, तू देखता है यहूदियों में से कई हजार ने विश्वास किया है और सब व्यवस्था के लिए धूम लगाए हैं। उनको तेरे विषय में सिखाया गया है कि तू अन्य जातियों में रहने वाले यहूदियों को मूसा से फिर जाने को सिखाता है, और कहता है कि न अपने बच्चों का खतना कराओ और न रीतियों पर चलो। तो फिर क्या किया जाए? लोग अवश्य सुनेंगे कि तू आया है। इसलिए जो हम तुझसे कहते हैं वह कर। हमारे यहाँ 4 मनुष्य हैं जिन्होंने मन्नत मानी है। उन्हें लेकर उनके साथ अपने आप को शुद्ध कर और उनके लिए खर्चा दे कि वे सिर मुंडाए। तब सब जान लेंगे कि जो बातें उन्हें तेरे विषय में बताई गई उनमें कुछ सच्चाई नहीं है, परंतु तू आप भी व्यवस्था को मानकर उसके अनुसार चलता है। परंतु उन अन्य जातियों के विषय में जिन्होंने विश्वास किया है, हम
हमने यह निर्णय करके लिख भेजा है कि वे मूर्तियों के सामने बलि किए हुए मांस से और लहू से और गला घोटे हुए के मांस से और व्यभिचार से बचे रहे। तब पौलुस उन मनुष्यों को लेकर और दूसरे दिन उनके साथ शुद्ध होकर मंदिर में गया और वहाँ बता दिया कि शुद्ध होने के दिन अर्थात उनमें से हर एक के लिए चढ़ावा चढ़ाए जाने तक के दिन कब पूरे होंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखता, यहाँ पर मतलब प्रेरित लोग उनको मैंने बताया और उस तेरे बारे में सारे यहूदियों के बीच में एक चर्चा है कि तुम व्यवस्था को नहीं मानता और मानव मोशा का व्यवस्था अभी जरूरत नहीं, इसलिए मानव अभी वो लोग आएगा इधर हंगामा हो जाएगा, तो हंगामा से बचने के लिए तो ऐसे करें। अभी पौलुस को कदम कदम पर प्रभु प्रकाश उनके ऊपर प्रकाश देते रहा, इसलिए प्रेरित लोगों को भी प्रकाश नहीं मिला, ऐसा बड़ा गहरा प्रकाश पौलुस को मिलते रहा। लेकिन अभी यहाँ पर वो लोगों ने पौलुस के ऊपर थोड़ा दबाव किया। एक्चुअली पौलुस का दिल में मानव यहूदियों के प्रति बहुत बड़ा एक प्रेम है, क्योंकि किसी प्रकार भी यहूदी बचना चाहिए, इसके लिए उन्होंने बहुत शायद प्रार्थना करके आत्मा का कोई लिया होगा, क्योंकि वो खुद कहता है मुझे चाहे तो मानव जब रोमियो का पत्री 10 अध्याय उसका 1 से 4 हो जाए। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धूप रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर वे लोग परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान है। प्रभु का दास को एक प्रकाश मिला और तो वो प्रकाश उन यहूदियों को नहीं मिला, और आगे और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। देखा, अभी व्यवस्था के द्वारा उद्धार पाने का या धर्मी बनने का सवाल नहीं, वो हट चुका है। लेकिन यहूदियों के प्रति उनके अंदर एक बड़ा तड़प है। उसका 9 अध्याय का 1 से 3। मैं मसीह में सच कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शौक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी है स्वयं ही मसीह से शापित हो जाता। पहले तो मतलब मुझे उनको कैसे भी जीतना है, एक बहुत बड़ा बोझ है। इसलिए कई बार तो अगर सही रीति में नहीं जानेगा तो हम उसको एक गलत व्याख्या दे सकते हैं। अभी यहाँ पर उन लोगों का बात भी मानने के प्रति पौलुस का दिल का तड़प क्या था, वो लोग भी बेचे, है ना, क्योंकि मतलब उनके प्रति जब पहला कुरिन्दी उसका 9 अध्याय का 20 से 22 में पढ़ा, पहला कुरिन्दी उसका 9 अध्याय का 20 से 22 देखा। अभी देखो उसका वो दिल का अवस्था देखो, मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना, यहूदियों को खींच लाओ, देखा कैसे भी उनको प्रभु में रहना है। तो ये जो बात जो है मसीह जीवन में एक आत्मा जीतने के प्रति जो प्रभु बोझ देता है ना, उस समय में दूसरे आत्मा जीतने के लिए अपने आप को कितना भी हानि में डालने के लिए पवित्र लोग तैयार हो जाते। ऐसे एक बड़ा दिल था और उसका है, इसलिए मैं क्या क्या उनके लिए बहना, वो उसका दिल देखो। हम लोग ये वजन बढ़ने के टाइम पर है ना,
और उसका दिल थोड़ा देगा। हाँ आगे। जो लोग व्यवस्था के अधीन है, हाँ, उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन न होने पर भी, मैं व्यवस्था के अधीन होने नहीं होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना। उनके लिए मैं मेरा देखा, मैं ये ऐसा काम क्यों किया? उनके लिए। ओ आप देखो, है ना, उनके लिए बना। और आगे। उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है, हाँ, व्यवस्थाहीनों के लिए मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं, परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ। व्यवस्था हिंसा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना। देखा, मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मतलब बोलने का अर्थ क्या है भाइयों? कोई ना कोई रीति में एक आत्मा को मैं जीत करके मैं मसीह में लेकर आ सकूं। एक सच्चा उदार पाया व्यक्ति का एक बड़ा चिन्ह है। हम लोग, है ना, मतलब शराबियों को जीतने के लिए शराब शॉप में जाओ ऐसे नहीं, ऐसा कोई करना नहीं है। गलत काम। पर कई बातों में हमारा समझने का ना समझ करके धोखा खा सकते हैं। मतलब सिनेमा देखने वालों को जीतने के लिए सिनेमा हॉल में बहुत ज्यादा लोग ऐसा नहीं है। अपने को हमारा जीवन का एकमात्र लक्ष्य है ना। हम लोग हिमाचल में, मैं आपको बताया, वहां पर वो एक देवी का बहुत बड़ा एक पर्व मनाता है, तो उधर बहुत से गांवों के लोग इकट्ठा होते। तो मुझे मान सिंह ने बोला वहां पर कम से कम 15-20 हजार और ज्यादा अवृत लोग हैं, जेंट्स कम है, इकट्ठा होता है। तो मैं बोला ठीक है, अपन जाएंगे। तो आप लोग गया, उधर जाकर के उधर गया तो उधर बहुत भजन चलता है इनका। तो हम लोग थोड़ा दूर से देखा, अभी वो लोग थोड़ा सा थक गया बजा के, तब माला हमको मौका मिला। हम लोग जाके बोला अभी हम गीत गाते हैं, आप सुनेंगे? तो बहुत खुश हो गया। तो गीत गाने के लिए कोई चाहिए था, तो आपने गीत गाया, मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है। अरे एक बार गा करके सुनाए तो बोलते और एक बार दो। आयो, हमको बहुत आनंद हो गया। हमने रोका निकले से 3-4 गीत गाए। खाने के बाद में क्या हुआ मालूम है? वो लोग 2 बर्तनों में उधर का पूरा प्रसाद लग रहा है। अभी बोला आपने, मतलब हमें इतना अच्छा गीत सुनाया, अभी ये प्रसाद का। फिर हमने बोला देखो हम लोग ऐसा नहीं खाता। क्यों नहीं खाता? अभी आपने प्रसाद बोला, इसलिए मैं आपको बोलता है हम लोग उसको नहीं खाता, क्योंकि ये पाप है। उनको आया गुस्सा, वो लोग एकदम साफ लोग बोला इनको पिटाई करो है। उधर जवान लोग सब इकट्ठा हो गए। तब आत्मा का ऐसा अगुवाई हुआ। मैं बोला देखो अगर अभी तुम्हारे बीच में, क्योंकि हम जीवित प्रभु को आपको प्रकट करके दिए, और तुम्हारे बीच में कोई अगर बीमार है, हम उनके लिए प्रार्थना करें, प्रभु उनको चंगा करें। और चंगाई तो सबको चाहिए। और हिमाचल में हर एक घर में बीमार लोग रहता, उधर एक खूबी है, कोई भी ऐसा प्रार्थना के लिए जाता है तो लोग बहुत आदर करता। तो हमने एक उपाय इस्तेमाल किया, हिसाबी, और उसने बोला मैं रोमी नागरिक हूँ। तो इसी प्रकार वहां पर ऐसा आत्मा का अगुवाई क्लियर हुआ था, इसलिए बताया। तो क्या हुआ, उन्होंने बोला वहां पर उधर एकदम नजदीक एक हमारा गांव में एक घर में एक लड़का दुष्टात्मा से मानव बांधा हुआ है, उसको जंजीर से बांधा हुआ है। 3-4 लोग पकड़ेगा तो भी वो मानव रुक नहीं सकता, जंजीर से बांध कर डाला हुआ है। तो उन्होंने बोला ठीक है, मानव हमारा इसी से है, अभी वो चंगा ही नहीं हुआ तो बस बाकी आप बाकी सोच लो क्या बोले। वो हमारा दिल एक तो तड़पने लगा, क्योंकि क्या है कि अपने को ऐसा अनुभव नहीं, जो भी है हम बोला जाओ। तो फिर उन्होंने हमको, ये सारे लोग वहां पर आए,
उधर के खूबी क्या है कि वहां पर 10-15 घर रहते हैं, तो उसके बीच में मानो पूरा ये गोबर से ये किया हुआ, कम से कम मानो 500-600 से अधिक लोग बैठ सकते हो। उधर ही इनको खींच कर लाया 3-4 लोग जाकर, वो तो मानो 22-23 साल का एक मानो लड़का, और जो दाढ़ी बड़ा और कैसा एक हुआ, एक मतलब एक भयंकर अवस्था था उनकी। अभी क्या करने का है, मैं प्रार्थना में था, लेकिन मुझे पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया। मेरे को बोला इसके चारों तरफ लहू चुका। मैंने कभी ऐसा कुछ कार्य किया ही नहीं, लेकिन आत्मा का अगुवाई हुआ तो मैंने प्रभु यीशु मसीह का लहू, प्रभु यीशु मसीह के लहू ऐसा बोल करके मैं उसकी ऐसा एक बार घूमने से पहले वो चिल्ला कर गिर गया, और मतलब थोड़ी देर में हमें सभी लोग समझाए कि कुछ तो हो गया, और वास्तव में हुआ, वो दुष्टाल में निकल गया। वो मतलब लोग इतना चकित हो गया। फिर वहां पर हमारा इतना बड़ा लाइन लगा प्रार्थना करने के लिए, एक बड़ा लाइन कई लोग हमारे हाथ पकड़ के बोलते हमारे सिर पर हाथ रख कर प्रार्थना करो। अभी क्या जाति के लोग हैं, तो हम लोग मानो उनको लिए प्रार्थना वाला किया। और ये जो है विनोद, उसका विनोद है, विनोद उसका नाम था। तो मानो वो लड़का कंटिन्यूस मानो खंडरी में आने लगा, मानो उधार पाया, वो प्रभु का सेवा करता है। अभी उनके द्वारा वहां पर एक बाइबल क्लास भी शुरू किया उस गांव में। मतलब इतना अच्छा प्रभु ने कार्य किया, मतलब इतना महान कार्य हुआ। मैं बोलने का अर्थ क्या है, हमें कैसे भी एक आत्मा जीतने के लिए हमारे दिल में एक बड़ा तड़प चाहिए। ये तो प्रभु पक्का मार्ग खोलेगा, हम कभी नहीं जानने वाला मार्ग है ना। पौलुस वाला जहां पर भी गया, प्रभु ने वहां पर मार्ग खोला, द्वार खोला। सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु द्वार खोलता है, ये सच्ची बात है। फिर मतलब इतने लोग, इसलिए वहां का लोकल लोग प्रभु में विश्वास करके प्रभु में आने का एक कारण बना। ऐसा मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी यहाँ पर पौलुस इन लोगों को सुना कर थक गया। आखिर में वो कहने वाला एक शब्द, प्रेरितों का काम उसके 28 अध्याय का 28 वचन पढ़ा। परमेश्वर के इस उद्धार की कथा अन्य जातियों के पास भेजी गई है, और वे सुनेंगे। अभी तुम लोग नहीं सुनता तो अभी क्या करेगा, अन्य जातियों को हम जाकर सुनाएंगे, वे सुनेगा है। तो इसलिए पौलुस ने क्या किया, पौलुस अन्य जातियों के बीच में जाने लगे, है ना। जब रोमियों का पत्री उसका 11 अध्याय का 13 वचन, मैं तुम अन्य जातियों से ये बातें कहता हूँ जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ। देखा, मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ। क्या शब्द है भैया, मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ। ये भी एक बड़ा प्रकाश है ना। अभी आपको मालूम है, हम लोग केरला का लोग अधिकतर केरला के लोगों के बीच में ही सेवा करता, लेकिन प्रभु ने मुझे महाराष्ट्र के लोगों के बीच में काम करने के लिए भेजा। मतलब महाराष्ट्र के लोगों के लिए, साथ ही साथ इंडिया का और जो स्टेट के लोग हैं उनके लिए। देखा, अपना सेवा केरला के लोगों के बीच में नहीं, हाँ उनको भी मिलेगा, हम समाचार सुनाएगा, बात अलग है, तो हमारा बुलाहट एक अलग है। ये तो बहुत बड़ी बात है। कई प्रकार प्रभु ने बुलाहट जो दिया, उस दर्शन से दूर करने के लिए लोगों ने कोशिश किया है। हमको एक मलयालम संगीत भी शुरू करना चाहिए, उसमें सिर्फ मलयाली लोग आना चाहिए। मैं बोला भाई, मेरा जीवन में ऐसा नहीं बुला, ये भी बात उनके लिए एक टोकन है, ये भी एक बात है। मुझे जो बुलाहट मिला उसके अनुसार मैं जाएगा, तभी प्रभु काम करेगा। ये बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में हमारा बुलाहट के बारे में। अभी यहाँ पर मतलब सिर्फ पौलुस को ही नहीं, प्रेरितों को भी ये बात प्रकट था, क्योंकि गलातियों का पत्री में प्रेरित लोग ये बात को बोलता है। गलातियों का पत्री 2 अध्याय का 7 से 9, परंतु इनके विपरीत जब उन्होंने देखा
कि जैसे खतना किए हुए लोग के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, वैसे ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया, क्योंकि जिसने पतरस से खतना की हुई में प्रेरितों का कोई बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, याकूब और कैफा और यूहन्ना ने जो कलीसिया के खंभे समझे चाहते थे, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाए, और वे खतना किए हुए के पास केवल यह कहा कि हम कंगालों को सुधी ले, और इस काम को करने को मैं अभी भी यत्न करता रहा। आप भी देखिए, मतलब उसका नाम मुझे वापस पढ़ा। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने जो कलीसिया के खंभे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाए, और वे खतना किए लोगों के पास। देखा, तेरे लोग खतना किए हुए लोगों के पास गया, और पौलुस और बरनबास अन्य जातियों के बीच में गया। देखिए, बहुत बड़ी बात है। मतलब प्रभु एक एक को एक विशेष रीति में इस्तेमाल करना चाहता है। इसका मतलब क्या है कि हमारा बुराई को जानना, कैसा प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है, तो जानना हमारा कर्तव्य है। हम कैसे भी कुछ किया वो नहीं। मैं आपको बताता हूँ, ये एक बड़ा स्वाभाविक की बात है, क्योंकि प्रभु ने जब मुझसे बात किया तब नासिक में रह करके महाराष्ट्र लोगों के बारे में बहुत मतलब खास करके बताया, क्योंकि महाराष्ट्र लोग भी कुछ हिमाचल के लोगों के जैसा है। एक सच्चा पक्का विश्वास में आने के लिए कोई लोग तैयार नहीं, पर जो प्रभु ने दिया सत्य वचन भी सिखाएगा, तो उस वचन को मानने के लिए प्रभु ने कुछ लोगों को अलग किया, उनको प्रभु ने दिया। वही मैं महाराष्ट्र में कितनी जगह पर गया, उधर जाकर के जब सत्य वचन सिखाया ना, उधर का लोग बोलते हम ये पगली बात सुन रहा है, हमारे बीच में जो प्रभु के दास है हमको ये बात बताया नहीं। देखो क्यों बजाएगा तो लोग नहीं रहेगा, दुनिया से अलग रहने वाला बात बोलेगा तो लोग नहीं रहेगा, है ना। लोग बोले तू विधवा है क्या, तो तिलक नहीं लगाता, तो वो मंगलसूत्र नहीं बांधता। देखा, प्रभु ने अलग किया उन लोगों को, ये दुनिया इनका रहेगा, इसलिए डर करके प्रभु के दास लोगों को बोला ये लोग सब निकल जाएगा, भीड़ जमाना। हमारे भी मंडली है, 1000 लोग है, एक भी उतार नहीं पाया। 1000 लोगों का मंडली का पास्टर है। देखो कौन सा आत्मा प्रभु का आत्मा नहीं प्रियो, प्रभु की सेवा नहीं, प्रभु की सेवा प्रभु के सत्य वचन के आधार में करना, सही नहीं डालना, वो बना रहेगा। ये पक्की बात है। अभी मुझे मालूम है ना, हम लोग मैं और अतुल ब्रदर, अभी नाम नहीं बताएगा, हम लोग गया अपने से सीख करके गया हुआ भाई, उधर जाकर के ये बातों को क्या कर दिया, ढक दिया, भीड़ जमा हो गया। मंडली 3-4 मंडली है, पर जो एक भी उधार पाए क्या? अभी आप देखो, बत्तीसवां लिया बोल करके स्वर्ग नहीं जाएगा प्रिय, है मूर्तियां अंदर है, मूर्तियों को देख करके प्रभु का भक्ति कर रहा है, क्या फायदा। हम लोग गया, हमने जब सच्चाई बताया ना, भाई ने उधर खड़ा होकर उनके सामने कबूल किया, हमने आपको सत्य वचन नहीं सिखाया, प्रभु के दास हमको जो सिखाया ऐसे हमने हमारे सामने अतुल ब्रदर गवाह है। देखो प्रियो, फिर भी सत्य वचन में थामा रहने के लिए कितने लोग इस पीढ़ी में तैयार है, मैं एक पूछना चाहता है ना। बहुत बड़ा मानव सेवकाई में बहुत लोग अपना बुद्धि इस्तेमाल करके
है ना, प्रभु का सत्य वचन को त्यज करके सेवा करते, उसको प्रभु का सेवा नहीं बोलते, वो प्राइवेट कंपनी है उसका स्वर्गीय सरकार नहीं, स्वर्ग उसमें काम नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि आप बहुत से मानव में प्रभु में एक रेखा आने वाले लोग भी ऐसे लोग मिल सकता है ना, कितना दुखदायी बात है। अभी देखे ना, अभी हमने आगस्त को पक्का बोला था, वो लोगों को मौका देगा तो वो लोग हमारा गड़बड़ी करेगा। अभी हमको उसके बीच में अभी क्या करने का, अभी शादी के बाद है तो अपन, फिर भी उसने बोला अन्यवा से नहीं बोलेगा तो स्वर्ग नहीं जाएगा। देखो ये आदमी है, कौन सा वचन बोला है, कौन से वचन के आधार में बोला, एक भी वचन नहीं किया, इतना झूठी बात है। लेकिन वो झूठी बात को वो बीज डालना उनका काम है, वो शैतान ऐसे काम करता। उसकी पत्नी इसबेल है, वो सबसे आगे बैठा, वो अपने मंदिर के सब लोग मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, सिर ढक करके बैठा, पर वो इसबेल वो आगे और बात भी कर रहा था। आप लोगों ने देखा है, देखो वो मतलब कैसे भी वजन लोग ध्यान से ना सुने, देखो इतना भयंकर है। हमने उसका बारे में भी कुछ बोलने नहीं गया, क्योंकि ये हमारा एक पवित्र विवाह है, प्रभु की उपस्थिति है, जरूरतमंद बात तो सर वो भी कुछ मेरे को बहुत स्टाफ द्वारा बोल करके समझाने की इच्छा था, लेकिन टाइम देख करके सब छोड़ दिया। इवन इतना बुरा वजन है, कम शब्दों में सिर्फ वो एक विवाह का अर्थ क्या, पति का कर्तव्य क्या, पत्नी का कर्तव्य क्या, और दोनों मिलकर कर्तव्य क्या, ये शॉर्ट में बताया। इसका हर एक बातों में मैंने एक एक दृष्टांत भी लेकर आया था, लेकिन बोलने के लिए इतना टाइम नहीं था, हमारा समय ऑलरेडी पार हो चुका है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, अपना उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह का महिमा है, प्रभु का निंदा नहीं होना चाहिए, किसी को ठोकर नहीं लेना चाहिए, प्रभु का महिमा वही अपने काम होना चाहिए। तो प्रभु को धन्यवाद हो। और उनका जीवन के एक को मात्र लक्ष्य वो करता है। 2-3 वचन बहुत खास बात है ना, आप लोग ध्यान से सुनना। एफिसियों के पत्री 6 अध्याय का 6-7 वचन, एफिसियों 6 अध्याय का 6-7 वचन। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान हाँ, दिखाने के लिए सेवा न करो, हाँ, पर मसीह के दासों के समान हाँ, मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। देखो, मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, दिखावा का सेवा ना करो। हाँ, और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं, मनुष्यों के नहीं, परंतु प्रभु की जानकर सच्चे प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। अच्छे हृदय से करो। ओह, कितना बड़ी बात है। हमें प्रभु को महिमा देना अपनी, अपने हर एक बातों में प्रभु महिमा पा रहे कि नहीं, ये बात को हमें जानना जरूरी बात है ना। कई बार कई लोग उनका जीवन, ये मिला हुआ जिंदगी का सच्चा अर्थ नहीं समझता, जानना जरूरी है। ये एक ही जिंदगी है। कोई बात कोलोसियों मंडली को लिखने के टाइम में भी प्रभु का दर्श याद दिलाता है। कोलोसियों 3 अध्याय का 22 से 24। हाँ, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है, हाँ, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। हाँ, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान, हाँ, दिखाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं। आज बहुत लोग दिखावा बहुत करता है ना, दिखावा। प्रयोग, हम लोगों के सामने अपने आप को भक्त दिखाने से क्या फायदा, स्वर्ग में प्रतिफल है क्या? नहीं है ना प्रिय। एक बात जरूर जानना, हम जो भी बात मानता है वो प्रभु का भय मानकर मानना चाहिए। दिखावा के लिए करके क्या करना, पर आगे परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से, परमेश्वर के भय से जो कुछ तुम करते हो हाँ, तन मन से करो। हाँ, कैसे करना? तन मन से। देखो, मैं आपको बोलता है ना, बहुत बातों में अपने लोगों को समझाते ताकि है भाई, लेकिन फिर भी लोग नहीं सुधरेगा। इतना अपना मनमानी नहीं प्रिय। एक गुलाम व्यक्ति बनना पड़ेगा तो दाम देना पड़ेगा। एक दास बनकर जीने का अर्थ बहुत अक्सर लोगों ने अभी तक नहीं समझा। मैंने इसका बहुत प्राशस दिया है। प्रभु को मैं ज्यादा से ज्यादा कैसा महिमा कर पाऊं, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इतना बड़ा उद्धार पाने के बाद में हमारे काम, आपको मालूम है, जब दुनिया में
जीवन बिताया हुआ बुद्धिमान या ज्ञानी आदमी में सलमोन जैसा ज्ञानी कोई नहीं, क्योंकि प्रभु से वो ज्ञान प्राप्त किया है। प्रभु ने उनको इस विशेष ज्ञान दिया। वो सलमोन अपने जीवन के एंड टाइम मतलब आखिरी समय बुढ़ापा में कहा हुआ 2 शब्द, वो एक कंक्लूजन शब्द है। हर एक बात होगा उसका ज्ञान का, उसको कंक्लूजन कहा जाता है ना। 1 कोरिन्थियंस 12 अध्याय का 13-14 वजह सब कुछ सुनाया गया। देखा, सब कुछ सुनाया गया। अंतिम बात यह है हाँ, कि परमेश्वर का भय मान। देखा क्या करना, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। देखा, मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य क्या करना, प्रभु का भय मान कर क्या आज्ञा मानना। प्रभु का भय मानने का अर्थ क्या, प्रभु का आदर करो, प्रभु का आदर करो। सब लोग ध्यान से सुनना, प्रभु का आदर करना है। प्रभु का आदर करते हुए प्रभु का हर एक बात को मानना, ये अरे क्योंकि प्रभु हमारे सारे कामों को न्याय में लाएगा। यो हमारे जिंदगी का सारे बातों का लेखा लेने वाला एक दिन हमारे सबका जीवन में है, भूलना नहीं। एक बार मरना फिर न्याय को है ना, सारे मनुष्य के लिए, सभी के लिए नियुक्त है, नियुक्त है। सबको प्रभु यीशु मसीह के न्यायासन के सामने एक दिन खड़ा होना है। हर एक बातों का मैं लेखा देना। आप सोचो वो दिन कैसे रहेगा, हमारे हर एक बातों का मैं लेखा देना बोलेगा तो किन किन बातों का, हर एक बातों का। इसका मतलब आपने जो बोला, आपने जो मन में सोचा, आपने जो देखा और जो मैंने सोचा, जो काम किया, जो ताकत दिया, वो ताकत कैसे इस्तेमाल किया, जो ज्ञान दिया, एजुकेशन दिया, धन दिया, ये कैसे इस्तेमाल किया, समय दिया कैसे इस्तेमाल किया, अवसर दिया कैसे इस्तेमाल किया, सबका सभी बातों का लेकर देना। आप देखो उस दिन का बारे में लोग सोचते हैं क्या, मेरा प्रिय भाई बहनों, पवित्र लोगों, एक दिन प्रभु का न्यायासन के सामने मुझको और आपको खड़ा होना है, सारी बातों का हमें लेखा देना है। इसलिए हमें कितना प्रभु को प्रसन्न करके जीना चाहिए। सही बात है ना, प्रभु को प्रसन्न करने में। इसलिए पौलुस से ना, जब पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय के 4 में जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं। और इसमें मनुष्य को नहीं, परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जानता है प्रसन्न करते हैं। देखा, मन को जानने वाला प्रभु को प्रसन्न करके काम करता हूं, है ना। कभी जिंदगी में एक बार भी ऐसे सोचा, मेरा मन को परखने वाला, जानने वाला प्रभु को मैं प्रसन्न करके एक काम करूं, ऐसा एक बार भी मन में सोचा भी हो? सोचना, उद्धार पाया वाला सोचना, प्रभु की आत्मा पाया वाला सोचना। ये वचन में मैं सोचता है कि ये वचन कितना बड़ा मोती है। ये वचन में एक एक वचन को हमें कितना अच्छी तरह समझना चाहिए, मानना चाहिए, पर तो लोग भूल से नहीं, है ना। पौलुस गलातियों का पत्री 5 अध्याय का 12 वचन में कहता है, मसीह ने तुम्हें आजाद किया, इसलिए क्या करना, उसी में स्थिर रहना, दासत्व की युवा में वापस नहीं जाना। कितना अच्छा वचन है ना, तो बढ़िया उसको। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसमें स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न झुको। प्रयोग एक बात जानना, सच्चा आजादी बोलेगा तो अभी हम भारत के लोग बोलेगा हम आजाद हैं, आजाद है क्या? हम आजाद नहीं है। ओरिजिनल आजादी पाप से मिलने वाला आजादी है, पाप से मिलने वाला आजादी है। और वो आजादी ये दुनिया में और कोई भी नहीं दे सकता।
वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दे सकता है ना। सच्चा आजादी पाया हुआ व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आजाद किया हुआ व्यक्ति है। नहीं तो भारत में इतना आत्महत्या क्यों होता? आजादी नहीं, लोग गुलाम है, वो गुलामी में आकर के निराश होकर के आत्महत्या करता है ना। भयंकर बात है, हमें ये बात को जानना। बाइबल जो कहता है सब सत्य कहता है। ये बाइबल जिसके हाथ में आ गया उसको हमारे लिए क्या आ गया, और ये वचन हमारे हाथ में आने के बाद में हमारे हृदय में आना चाहिए। हृदय में आया वो बात पूरा जीवन में आना चाहिए। तो आनंद के लिए वो प्रभु की दृष्टि में एक मूल्यवान बन जाएगा। जो हम लोग नया रिश्ते देखता है ना, हाँ वो बन जाएगा। जानना चाहिए, इसके लिए आप लोगों को ये बात सिखाता है क्योंकि यीशु मसीह स्वयं का उनको यहूदी लोग बोलता है हम किसी का गुलाम नहीं रहा, हम बहुत आजाद पाए हुए लोग हैं। अरे बाबा भी गुलाम नहीं था, असुर ने गुलाम नहीं किया था, कितनी बार तुम गुलामी में था, फिर भी वो बोलता है देखा। तब प्रभु उनको बोला, जब यूहन्ना 8 अध्याय उसका 34 यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। देखा, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। पाप करता है, ये दुनिया में ऐसा कोई नहीं कह सकता मैं कभी पाप नहीं करता। कोई बोल सकता है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब पाप से छुड़ाने वाले एकमात्र व्यक्ति, इसलिए उसका 36 हो जाए। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। देखा, सचमुच स्वतंत्र हो जाएगा। कब? जब पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे। प्रियो, इसका मतलब हर एक लोग ये जानना है मेरा प्रभु के साथ व्यक्तिगत संबंध है क्या? क्योंकि एक व्यक्ति सुसमाचार सुनकर के स्वयं प्रभु के सामने आकर अपने पापों को कबूल करके, जब तक अपने आप को नम्र और दीन करके प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल में स्वागत नहीं करेगा, अपना प्रभु मानकर उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करेगा, उसको पाप क्षमा का अनुभव नहीं मिलेगा। कितना बड़ा ज्ञान है और कितना महत्व की बात है ना। परंतु हम देखते हैं कि मतलब बहुत बार लोग प्रभु में आने के बाद में भी वापस गुलाम बन जाते। क्यों गुलाम बनता है? कैसे बनता है ना? जब दूसरा पत्रोस दूसरा अध्याय उसका 19 वचन का भी पाठ, एक आखिरी शब्द, दूसरा पत्रोस दूसरा अध्याय का 19 वचन का आखिरी बात। जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। देखा, अगर हम कोई भी बात में हर जाता है जो प्रभु ने मना किया है, वचन के खिलाफ में कोई भी बात में अगर हम जाता है तो उस पाप का गुलाम बन जाता है। देखो, हम लोग भाव भरा दुनिया में रहता है और भाव भरा शरीर में रहता है, चारों तरफ हमें बहुत प्रतिकूल है। इसलिए मानव जब काइन को प्रभु ने जब बताया, काइन को क्या बोला था? हाँ, उत्पत्ति 4 अध्याय उसका 7 हो जाए। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। देखा, उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। प्रियो, हमें पाप पर प्रभुता करना, हम पाप का गुलाम नहीं बनना। देखो, अभी आपको मैं बताता हूँ, है ना, बड़े आराम से शैतान या पाप भाव बनेगा तो शैतान भाव कौन है? भाव एक व्यक्ति है, शैतान है। शैतान हमें गुलाम बनाने के लिए बहुत आसानी तरीके क्या मालूम है? कोई ना कोई दुनिया की मोहों में बसाता, नहीं तो कोई ना कोई शारीरिक अभिलाषों में बसाता, बड़े आराम से। गिरी मिलेगा तो क्या दुनियादारी है, आसना बहुत रहता, तो उसको क्या करेगा प्रभु? हमारे शैतान कोई ना कोई मार्ग में उसको अमीर बनाएगा, अमीर बनाएगा तो उसका तोड़ सब बदल जाता। अरे अभी तो कभी कभी पार्टी होनी चाहिए, पार्टी है तो दूसरा लोग आलोचना देगा, अरे पार्टी में क्या है, थोड़ा विस्की ब्रांडी वाले चाहिए ना। हाँ, आराम से उसको भगाएगा, नहीं तो बिगड़ी क्या कराते
देखो बिक्री जो पैसा है ना, पैसा उड़ाना है। देखो ये बात प्रभु की संगति नहीं तो भी चलेगा, प्रभु नहीं तो भी चलेगा। थोड़ी पाप में भी एक आनंद रहता थोड़ी समय के लिए। मोचा का लेवल में बोला ना, पाप का थोड़ा दिन का सुख भोगने से, देखा वो थोड़ा समय के लिए सुख रहता, वो सुखों के पीछे आनंद सुख छोड़ देता। सीता ऐसे करता है ना प्रियो, वो सावधान रहना। पाप क्या करता, जब रोमियो उसका 7 अध्याय के 11 वचन बहुत सुंदर वचन है ये पाप के बारे में। हाँ, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर, हाँ पाप अवसर ढूंढते रहता। देखा इसको कब फंसाऊ, पाप क्या करता, अवसर ढूंढता, अवसर ढूंढता। हाँ अभी वो अकेला है, अभी मौका है, इसको आराम से फंसाएगी। देखा है, अरे इधर कोई नहीं है, थोड़ा एक पग पी लो, नहीं तो देखो लोग जबरदस्ती करेगा, कैसे भी हमें पाप में गिराने के लिए कोशिश करेगा। प्रयोग बात अवसर, अवसर देख करके वो धोखा देता। प्रभु के लोग कितना अधिक प्रभु का भाई मानकर जीना चाहिए, प्रभु के सच्चा वजन में बना रहना है, प्रभु की आत्मा का गवाही लेना, ये बहुत जरूरी बात है। अगर ऐसा नहीं है तो व्यक्ति को गिरने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता। आज बहुत लोग जाने अनजाने आत्मीय जीवन में बहुत सुखते जा रहे हैं। विश्वास में करके पूछेगा तो बोलेगा विश्वास में, पर तो विश्वास का जीवन नहीं, क्योंकि जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान नहीं, अपना इच्छा, अपना मनमानी, ये है। कोई भी बात प्रभु को पूछ कर करता ही नहीं। प्रभु का जन क्या करना चाहिए, प्रभु से परमिशन लेना चाहिए ना। आपने कहीं ऑफिस पे काम करता है तो आपको मालूम है, आपको कोई इमरजेंसी बात आ गया, आपको घर जाना है, आप मनमान में निकल जाएगा, नहीं जाकर के बॉस को पूछेगा कि मेरे को थोड़ा जरूरी है, मैं थोड़ा जाऊं, परमिशन लेगा। नहीं जाना बोला तो नहीं जाएगा, बॉस का सही बात है ना। हाँ कई लोग क्या है ना, सब अपना मनमानी, प्रभु को पूछता ही नहीं, प्रभु को पूछता नहीं, और प्रभु को पूछता नहीं, प्रभु के दासों को भी नहीं पूछता। मालूम नहीं भाई लोगों को क्या करता, लोगों को क्या लगता, प्रभु को दास को सब मालूम, उनको लगता है कि सब लोग बोल करके जाता। अरे भाई अब किसी को पूछता ही नहीं भाई, अपने को किसी के बारे में मालूम नहीं भाई। लेकिन लोग ऐसा दोष लगाता, ऐसे सोचता है। कई लोग और उनको मालूम नहीं है तो पूछता है, हम उनको अगुवाई करता है, देखो वजन के अनुसार ऐसा करना चाहिए, नहीं तो पाप हो जाए। कई लोग वजन नहीं समझता है तो मेरे को बहुत जगह से फोन आता है, केरला से भी फोन आता है कि ऐसे टाइम पर क्या करना चाहिए। तो मैं वजन को लेकर के बोलता हूँ, क्योंकि आत्मा में चलने का अर्थ वजन के आधार में चलना। वजन छोड़कर जाएगा तो वो यात्रा आत्मा में जीने वाला जीवन नहीं। हर बात में ये बात को समझना। मैं आपको बहुत गंभीर बात, मतलब प्रभु का वजन क्लियर करता है ना, रोमियो उसका 6 अध्याय 16 वचन, उसका भी बात। हाँ ठीक है, पढ़ लो। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के, एक ही आप पाप के दास है। जिसका अंत मृत्यु है। देखा, अगर पाप का दास बनकर जिएगा तो उसका अंत क्या मिलेगा, मृत्यु मिलेगा। पाप का दास बनकर जी करके कभी भी प्रभु के राज्य में नहीं मिलेगा, स्वर्ग में नहीं मिलेगा, नया यरूशलेम में भी नहीं मिलेगा। वो मृत्यु बोलेगा तो आनंद का नरक। हम पाप का दास होकर के जीने के लिए प्रभु ने हमें अलग नहीं किया भाई। हम प्रभु में आने के बाद में उस पाप का दासत्व में जीना प्रभु की इच्छा है क्या? नहीं। हम उन भले कामों के लिए सृजा लोग हैं, अनेक बातों में इसलिए जानना चाहिए। और आगे, चाहे आज्ञाकारिता के, जिसका अंत धार्मिकता है। देखा, बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात आपको बताऊं, आज मैं किसका दास है, अपने बारे में हम क्या बोलेंगे। मैंने कई
सब लोगों को भी जब देखता है तो वो लोग बोलते हैं मैं IPC का हूँ, मैं चर्चोकुड़ का हूँ, मैं शारोन का हूँ, है ऐसा एक एक नाम बस। तो मैं तो लोगों को बोलता मैं यीशु मसीह का एक छोटा दास है। अपन क्या है, अपना कोई और कोई टाइटल नहीं भाई, प्रभु ने उसकी गवाह बनने के लिए उसका गुलाम होकर के बुलाया। ये गवाही हमारे होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो आपका काम किसके लिए है? आप संगठन का काम करता, आप एक बाबेल का काम करता, प्रभु का मंडली का काम नहीं। सच्ची बात है ना? तो अब अपने बारे में भी बोलेगा तो बाइबल में प्रभु के दास लोगों ने अपने आप को एक गुलाम रूप में बयान किया, है ना? जब मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा, बहुत बड़ी बात है। पतरस प्रभु का यीशु मसीह के 12 चेलों में मानव पहला स्थान है। वो क्या बोलता है? दूसरा पतरस पहला अध्याय का 12 वचन। शिमोन पतरस की ओर से, हाँ, जो यीशु मसीह का दास, देखा, जो यीशु मसीह का दास हूं मैं। देखो, पतरस अपने बारे में बोलता है मैं यीशु मसीह का गुलाम है। कितना अच्छा गवाही है। हम अपने आप को क्या बोलना? मैं यीशु मसीह का एक दास है या गुलाम है ना? पौलुस ने क्या बोला? रोमियो पहला अध्याय का 12 वचन। रोमियो 1 है, की ओर से, हाँ, जो यीशु मसीह का दास है। देखा, यीशु मसीह का दास है मैं। प्रयोग ऐसे बोलने में कितना अभिमान होना चाहिए, है? यीशु मसीह का अर्थ भाई याकूब क्या बोलता मालूम है? याकूब 1:1 मानव परमेश्वर की ओर और यीशु मसीह के दास याकूब। हाँ, यीशु मसीह का दास याकूब। मैं यीशु मसीह का भाई याकूब नहीं बोला, थोड़ा क्रेडिट ले सकता था। नो क्रेडिट, सारे क्रेडिट प्रभु को मिले, प्रभु को सारी महिमा मिले। याकूब बोलता है मैं प्रभु यीशु का दास हूं, यीशु मसीह का दास, है ना? जब माने यूहन्ना क्या बोलता? प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय का 12 वचन। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसके परमेश्वर के इसने दिया कि अपने दासों को वे बताए। देखो, अपने दासों को बताने के लिए अपना दास यूहन्ना को दिया। यूहन्ना कौन है? अपने दास यूहन्ना को बताया। हाँ, अपना दास यूहन्ना को बताया। अपने दासों को बताने के लिए अपना दास, अपना गुलाम यूहन्ना को बताया। देखा, प्रभु का दास यूहन्ना। अभी याकूब का भाई या यीशु मसीह का भाई यूदा ने क्या बोला? उसका एक यहूदा की ओर से, हाँ, जो यीशु मसीह का दास। देखो, यीशु मसीह का दास। ये जो दास लिखा हुआ हर एक में क्या आना चाहिए? गुलाम। ओरिजिनल भाषा में गुलाम शब्द है, डूलोस। बहुत बड़ी बात है प्रियो। आज हम प्रभु में जीवन में रहने के समय में हम अनेक लोग अपने आप को क्या जानना? गुलाम। ऐसा प्रभु का संदेश मरियम के पास आया, तब मरियम ने स्वर्गदूत को क्या गवाही दिया? हाँ, लूका का 12 अध्याय का 38 वचन। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। देखो, मैं तेरी दासी हूँ, प्रभु मैं तेरी गुलाम हूँ। क्या शब्द है? आपको अच्छा लगता है? मैं प्रभु का गुलाम करके बोलने के लिए अच्छा लगता है तो बोलना। कई लोगों को गुलाम शब्द तक अच्छा नहीं लगता। प्रियो, हम प्रभु का एक सच्चा गुलाम होकर के जीवन में जाना, ये स्वयं पवित्र लोगों ने कहा हुआ शब्द है, परंतु प्रभु ने भी खुद अपने लोगों के बारे में दिया हुआ गवाही सुनिए। अभी प्रभु हमारे बारे में ऐसे बोलेगा तो कितना अच्छा लगता है ना? उस प्रकार मेरी बात मानने वाला तो मोशे के बारे में प्रभु ने क्या बोला? हाँ, योशुआ 12 अध्याय का 2 वचन। बहुत बड़ी बात है। मेरा दास मूसा मर गया है। देखा, मेरा दास मेरा दास मूसा। आप सोचो, प्रभु
गवाही दे रहे हैं। मूसा कौन है? मेरा दास है। मैं जो कहता हूँ, जैसा कहता हूँ वैसा करने वाला है ना। आपको मालूम है जब मिलावल तंबू बनाने के बारे में जब प्रभु ने आज्ञा दिया, आपको मालूम है बार बार बोलता है जैसा प्रभु ने कहा ऐसा मौसे नहीं किया, है ना। अभी हम जैसा प्रभु ने बोला वैसा ही किया करने वाला, उसको बोलते हैं दास। एक भी बात में अपना कोई राय नहीं बोल, है ना। इसलिए में प्रभु ने कहा हुआ एक और एक व्यक्ति है ईयोब 42 अध्याय के 7 वचन में ईयोब के बारे में प्रभु ने क्या गवाही दिया? ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें ईयोब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीफाज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसे ठीक बातें मेरा दास ईयोब ने की। देखा, मेरे दास ईयोब ने ठीक बात किया। वाह वाह वाह। तो हमारा और एक बात तो हमारा ध्यान देता है, मेरा दास ईयोब, मेरा दास ईयोब। प्रभु ये गवाही देता है ना। दावीद के बारे में प्रभु ने कहा हुआ एक शब्द यशायाह में 37 का 35 वचन पढ़ना। यशायाह 37 का 35। क्योंकि मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त, अपने दास दावीद के निमित्त, मतलब दावीद मेरा दास है। देखो, प्रभु मेरा बोल करके अवकाश करके एक दास करके कहे तो वो कितना ऊंचा पदवी है प्रिय, इससे बड़ा पदवी है क्या है? प्रभु का दास बनकर जीने से बड़ा पदवी दुनिया के जीवन की यात्रा में है ही नहीं। प्रभु सबको अपना दास नहीं बनाता, प्रभु परख करके बनाता है ना। मतलब हमें भी बोलने के लिए हिम्मत आना चाहिए, है ना। आपको मालूम है जब एलिया इस्राएल में जीवित प्रभु को प्रकट करने के लिए उन्होंने जब अवसर आया तब प्रभु से प्रार्थना करने के टाइम पर वो ये शब्द कहता है, आपको याद होगा, पहला राजा उसका 18 अध्याय का 36 वचन। भेंट चढ़ाने के समय एलिया ने भी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास, मैं तेरा दास है। ओह, क्या हिम्मत है? मैं तेरा दास है और ये सब कुछ जो भी किया मैं तेरा वचन पाकर किया। है सिर्फ पंडरबाजी नहीं किया, वो बोलता है मैं तेरा वचन पा करके कार्य करने वाला मैं तेरा दास है। प्रभु के उपस्थिति में खड़ा होने के लिए मुझको भी ये हिम्मत नहीं होगी। मैं आपको देता है तो मैं अपनी तरफ से नहीं देता, मैं प्रभु का दास हूँ, प्रभु से पाया और तुम्हें देता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मुझे विश्वास है जो व्यक्ति ये ध्यान से सुन करके अमल करेगा वो नया ईश्वर में मिलेगा। यहाँ पर जो काम हो रहा है फटीक रूप का काम नहीं, लेकिन लोग इस पर गौर देना चाहिए। बहुत लोग वजन को तुच्छ करके लात मार कर जाता है, दोष लगा कर जाता है, वो उनकी बात है, उनका स्वभाव है, उनका बात तो उनसे प्रभु पूछेगा। लेकिन प्रियो ये बात पक्की बात है, इवन हमारे जीवन को देख करके दूसरा लोग भी गवाही देना चाहिए कि ये प्रभु का दास है। ऐसा गवाही कितना अच्छी बात है ना। शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में नेबूकदनेस्सर राजा ने गवाही दिया। क्या गवाही दिया मालूम है? दानिएल उसका 3 अध्याय का 26 वचन। नेबूकदनेस्सर ने उसे दलते हुए पट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर की दासो। क्या बोलता? परम प्रधान परमेश्वर की दासो। कौन बोल रहा है? एक जादीय राजा। जादीय राजा को भी मालूम हो गया हमारा कोई ईश्वर नहीं है, सच्चा ईश्वर, परंतु ये शद्रक मेशक अबेदनगो परम प्रधान परमेश्वर का सच्चा दास लोग। देखा, बाकी गवाही के बात वर्णन करने के लिए अभी टाइम नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कितना अद्भुत बात है। 7 गुना आगे बढ़ाने के बावजूद भी उनका शरीर का एक बाल तक नहीं जला। इस रीति में बचाने वाला कोई है क्या? नहीं। प्रियो, हमारा परमेश्वर
हमें अपने आंख की पुत्री समान संभालता है। हमारा प्रभु का हमारे प्रति ख्याल कितना भयंकर है, बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है ना। वही बात बेलशस्सर में दानियल के बारे में बोला, थोड़ा और एक गहरा शब्द है ना। दानियल उसका 6 अध्याय का 20 वचन। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास। देखा, हम लोग जीवित प्रभु के दास लोग नहीं, पर तू जीवित परमेश्वर का दास है। क्या मतलब उन लोग सेवा करने वाला वो ईश्वर नहीं है करके वो कबूल कर रहा है राजा। देखा है, मतलब लोग हमारे बारे में ऐसा गवाही देना चाहिए। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया, कोई बढ़ाई की बात नहीं की है ना। हमारा सिक्किम में एक बार एक एक्सीडेंट हुआ, हम लोग वंडन गाड़ी में जा रहा था, 6 लोग, ब्रेक फेल हो गया, गाड़ी पीछे गया, गड्ढे में गया करके कंपनी में न्यूज़ आया। अब एक बिहारी हमारा सीओ बोलते हैं, वो गाड़ी में प्रभु का दास भी था ना, देखा फिर कैसा गिर गया। उनको विश्वास नहीं आया क्योंकि एक प्रभु का जन्म था ना। देखो वो तुरंत कंपनी के सब लोग गवाही दिया। सीओ सुना तो पहले बोला उसमें एक प्रभु का भक्त था, प्रभु का दास था, कैसे एक्सीडेंट हो गया। वो लोग पहुंच गया, वहां पर पहुंच गया तो कोई गड्ढे में नहीं गिरा। प्रभु ने रुका कर रखा। हम लोग आगे से बड़ा मुश्किल से बाहर आया और वो गाड़ी ऐसे था कि मतलब एक पत्थर के वहां पर आकर रुक गया, उसमें लेकर के, मतलब नीचे ही जाना था, लेकिन प्रभु ने वहां पर एक पत्थर रखा था। अपने लिए प्रभु ने कैसे पहले, वास्तव में कितना अद्भुत बात है प्रियो, इतना प्रकार का हमको अभी तक प्रभु ने भेजा है ना। है हमको जो भी अवसर मिलता है, हम कितना भी प्रभु को स्तुति करेगा तो कम नहीं। मैं आपको बोलता है ना, कम से कम डेली आपको टाइम नहीं मिलता, हफ्ता में एक दिन अपने जीवन में थोड़ा पीछे मुड़कर देखो, है ना। हम प्रभु में आने से पहले हमारा अवस्था क्या था, मैं कई बार सोचता हूँ, है ना। मतलब मेरे जीवन में, मेरे बचपन में, आजकल का बच्चों को नर्सरी क्लास में जाने के लिए जूता चाहिए ना, यूनिफॉर्म है ना। अरे तो हमारे पाँव में चप्पल कब आया, कौन सा उम्र में आया, याद है? चप्पल कब से पहनने लगा? अभी बच्चे लोगों को पूछेगा तो आप लोगों को नहीं समझेगा। अरे तो जो जिसको 50 से ऊपर उम्र है, बताओ 10th क्लास में, देखा है। मैं 3-4 किलोमीटर दूर जाकर के, और उधर कौन सा ऐसा टारिंग रोड था, पूरा पत्थर वो भाग करके आता। सही बात है? देखो, और कौन सा बाइक था, प्लास्टिक का कोई ये मिल गया तो, नहीं तो बारिश में पूरा खराब हो जाता। क्या हालत था। देखो प्रियो, प्रभु ने हमें कहां से लेकर के कहां बढ़ाया। पीछे मुड़कर देखना प्रियो, ये सारे उपकार कौन किया? प्रभु ने किया। हम कभी भी घमंडी नहीं होना चाहिए, हमें ये बात को भूलना नहीं। प्रभु ने हमको यहाँ तक लाया, कितनी बातों के बारे में हमें, मैं इसलिए है ना, कभी भी पीछे मुड़कर देता है तो मैं बहुत आंसू बहाता, क्योंकि प्रभु ने कितना बड़ा अद्भुत काम किया है ना। हम लोग कितना भी स्तुति करेगा तो भी बहुत कम है, लेकिन हम लोग क्या है, वो सब भूल जाता, प्रभु को भूल जाता, प्रभु का उपकारों को भूल जाता। एक नंदीहीन, क्या बोलते हैं उसको, हृदय ऐसे जीवन में जाता है। हम लोग ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु के लोग हमेशा, मैं आपको बोलता हूँ, हम लोग प्रभु को हमेशा महिमा करना चाहिए, प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है। तो यहाँ पर एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। पुराने नियम में 3 प्रकार का गुलाम लोग हैं, 3 प्रकार का, बहुत जल्दी बोलना पड़ेगा, टाइम बहुत कम है। अनुवाद 15 अध्याय उसका 12 से 18 वचन में ये 3 प्रकार का गुलाम लोगों के बारे में है। मैं उसको इतना पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ 12 वचन पढ़ी। यदि तेरा कोई भाई बंधु अर्थात कोई इब्री या इब्रीन तेरे हाथ बिके और वह 6 वर्ष तेरी सेवा कर चुके, तो 7वें वर्ष उसको अपने पास से स्वतंत्र
देना। हाँ देखिए, मजबूरी में गुलाम बना हुआ एक दास या एक गुलाम, उसको 7वां साल में क्या करना, उसको स्वतंत्र करना। मतलब इस रीति में बना हुआ एक दास है, मजबूरी में। आज भी कई लोग क्या है, मजबूरी में बत्तीसमा लेकर के मजबूरी में जीने वाले लोग बहुत है। नहीं तो माँ बाप नहीं मानता है, उनको कुछ करना पड़ता है। ओ ऐसा नहीं होना प्रियो, कोई मजबूरी में, ऐसा कोई मजबूरी आकर के दास बनने से कोई फायदा नहीं। ओके, उसका 13-14 वचन। और जब तू उसको स्वतंत्र करके अपने पास से जाने दे, तब उसे छूचे हाथ न जाने देना। छूचे हाथ नहीं जाने देना। वरन अपनी भेड़ बकरियों और खलिहान और दाखमधु के कुंड में से उसको बहुतायत से देना। तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे जैसे आशीष दी हो, उसी के अनुसार उसे देना। देखा, बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, वो दास को मतलब स्वामी ने बहुत आशीष दे करके भेजा। आज भी ऐसे बहुत दास लोग हैं, प्रभु में आने से पहले बहुत सूखा अवस्था था, प्रभु में आने के बाद प्रभु ने आशीष दिया तो क्या हो गया, आशीष के पीछे भाग गया, प्रभु को छोड़ गया, आशीष के पीछे जाकर के प्रभु को भूल गया। ये खतरनाक बात है। ये भी एक दास है ना। उन लोग, बहुत लोगों को मालूम नहीं है ना, जब फिलिपियों 2 अध्याय के 21 वचन उसके बारे में बोलता है। क्योंकि सब अपने ही स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। देखा, प्रभु ने आशीष दिया, आशीष देने के बाद में आशीष के पीछे वो चला गया, प्रभु को भूल गया। प्रियो, जिंदगी में प्रभु को कभी नहीं भूलना, प्रभु को पहला स्थान देना। और तीसरा एक दास है, अब उसका तीसरा दास का पढ़िएगा, उसका 17 वचन। तो सुधारी लेकर उसका कान किवाड़ पर लगाकर छेदना, तब वह सदा तेरा दास बना रहेगा। क्या करना उसको, कान छेदना। अरे वो दास बोलता है, स्वामी मैं अभी तेरा ही गुलाम होकर के जीने के लिए तैयार हूं, मैं जाऊंगा नहीं। ये बात को निर्गमन उसका 21 अध्याय का 5 वचन या पढ़ना। परंतु यदि वह दास दृढ़ता से कहे, मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी और बालकों से प्रेम रखता हूँ, इसलिए मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊंगा। देखा, प्रेम विवेश करना, प्रेम विवेश करके दास बनना, ये है प्रभु को काम में आने वाला दास। क्या है, प्रभु का काम में आने वाला दास। आज बहुत लोग प्रभु का काम में क्यों नहीं आता, क्योंकि वो प्रेम से प्रभु का अधीन नहीं रहते। इसमें बहुत बड़ा धोखा है। आज मंडली के लोग अगर ये बात को सही रीति में जानता, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, वो प्रभु में कितना, हमारा आत्मीय में कितना उन्नति पाता है ना। प्रभु का एक सच्चा दास बनना, प्रिय, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए हरदम तैयार रहना। और उसका जीवन में हम देखता है, 2 कोरिन्थी 12 अध्याय का 10 वचन, 2 कोरिन्थी 12 का 10। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ। देखा, एक सच्चा प्रभु का दास हरेक प्रतिकूल अवस्था में भी आनंद है, प्रसन्न है ना। आपको याद हो ना, हर अवस्था में, हर काल में ऐसा नहीं था। अब को याद है ना, अब को आजकल दुनिया के लोग क्या बोलते हैं, थोड़ा कुछ वादा आ गया तो प्रभु को भूल गया, खुशी भी चला गया, डाउन। और अबू को 3:17-18 में क्या बोलता, अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे, और न दाखलता में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे, और न थानों में गाय बैल हो, तो भी अरे चारों तरफ से प्रतिकूल ही प्रतिकूल, आशा का कोई किरण नहीं, तकलीफ ही तकलीफ है, कष्ट ही कष्ट। लेकिन कभी भी भक्त अब कुछ बोलता है, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा।
देखा, मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। मेरा प्रभु में मैं हूं, मुझे प्रभु मिल गया, मैं उस प्रभु में आनंदित रहूंगा, मैं निराश नहीं रहूंगा, दुखी नहीं रहूंगा। कितना अच्छा बात है। एक तो खास बात भी बोल करके समय होने पर बहुत बातें है, मैं कम करूंगा, खत्म करूंगा, है ना। जब प्रभु ने हमें आजादी दिया, वो आजादी गलत रीति में कभी इस्तेमाल ना करें, ये बात पर सावधान रहना, है ना। आजादी आजादी बोल करके मनमानी नहीं कर, है ना। गलातियों का पत्री उसका 5:13। ये भाइयों, हाँ। तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, हाँ। परंतु ऐसा न हो हाँ। कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। बोलेगा तो इस स्वतंत्रता में शारीरिक अभिलाषा पूरा करने के लिए पाप में जा करके धोखा मत खाना। वही बात को पत्रोस पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 16 वचन। अपने आप को स्वतंत्र जानो, हाँ। पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ। बुराई के लिए आड़ ना बनाओ। प्रियो, कई बार हमें मिला हुआ आजादी उसको गलत रीति में इस्तेमाल करके लोग धोखा खाता है। देखिए, प्रभु का वचन कहता है, तुझे प्रभु ने आजाद किया है तो उस आजादी में बना रहना। कोई गलत बातों में, गलत मार्गों में, दुनिया की अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा, ऐसे बातों में डूबना नहीं, धोखा नहीं करना। अभी आखिर में एक अच्छा एक यकीन करने वाला बात, आज आप प्रभु का जन होकर के, प्रभु का दास होकर के, प्रभु आप में प्रसन्न है कि नहीं, ये कैसे मालूम करेगा? मालूम होना चाहिए। उनको उधर से कोई चिट्ठी नहीं आता, हाँ आप प्रसन्न है, मैं आप में प्रसन्न है, ऐसी चिट्ठी नहीं आता। देखिए कैसे मालूम पड़ेगा? प्रभु आज मेरे जीवन से प्रभु यीशु मसीह की अच्छा दासत्व में मेरा प्रभु मुझ में आनंदित रह करके हमें मालूम होने का, यकीन करने का 3 अनोखा वचन जिंदगी में नहीं भूलना है। आप लोग पढ़ना और उसको डबल अंडरलाइन करना। उन एक 2 अध्याय उसका 26 वचन, उपदेशक 2:26। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, हाँ, उसको वह बुद्धि हाँ, और ज्ञान और आनंद देता है। 3 बार, मतलब जो व्यक्ति सचमुच में प्रभु को प्रसन्न करके प्रभु की प्रसन्नता के मार्ग में चलता है तो प्रभु उनको ये 3 बात देता है। क्या क्या देता? बुद्धि, ज्ञान, आनंद। बुद्धि, ज्ञान और आनंद। इसका मतलब आप पिछले दिनों से बढ़ करके बुद्धिमान होते जा रहे हैं कि नहीं? बढ़ ज्ञान होते, आपको स्वर्गीय ज्ञान में उन्नति हो रहा है कि नहीं? देखो, आनंद में बढ़ोतरी हो रहा है कि नहीं? देखो, हर एक परिस्थिति में आनंद ले। ये प्रभु किसके लिए रहता? जो दास के ऊपर प्रभु प्रसन्न है, या आपका जीवन से प्रभु का महिमा हो रहा है, उनके जीवन में प्रभु करता। पहचान में आया? देखो देखो देखो, अरे आपको देखो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। और दूसरा शब्द नीति वचन 16 अध्याय का 7 वचन। देखो ये सब, हाँ पढ़ो ना। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब वो उसके शत्रुओं को भी उससे मेल कराता है। शत्रुओं को प्रभु मित्र करवाता। देखा, शत्रु भी आपके सामने आकर के हाथ जोड़ेगा, मेरे से गलती हो गया, मुझे माफ करना। कौन करता? प्रभु करता। प्रभु ऐसा करवाएगा। प्रियो, आप और कुछ गड़बड़ी मत करो, आप प्रभु को प्रसन्न करने के लक्ष्य में जीवन बिताओ, प्रभु को ही प्रसन्न करो। प्रभु का वचन कहता है, तेरा दुश्मन भी तेरे सामने हाथ जोड़ कर आएगा। प्रभु लाएगा। इस अंत समय में प्रभु वो काम करने जा रहे हैं। बहुत लोग विश्वास है, प्रभु को प्रसन्न करना। इसलिए एक अच्छा दास बनकर जीने का भेद वैसा थोड़ा प्रकाश। और तीसरा वचन भी आपको बताओ, वचन संगीता 37 का 23 वचन।
मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है हाँ और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। देखिए इसका मालूम क्या है कि परमेश्वर आपकी यात्राओं को भी मंगल बनाएगा। बहुत बड़ी बात है। जिसका प्रभु प्रसन्न है प्रभु उनका यात्रा को सफल करेगा। देखा, उनका कामों को सफलता प्राप्त करने होने देगा। कितना बड़ी बात है? आप करो उसको मराठी में पढ़ना है। 23 हो जाए, परमेश्वर मनुष्य मतलब 37 का 23 हो जाए। परमेश्वर मनुष्याची गती स्थिर करीतो हा. आणि त्याचा आयुष्यक्रम त्याला प्रिय आहे. मालूम क्या है? मालूम है उसका हर एक मार्ग का कंट्रोल प्रभु करेगा। है गती स्थिर करीतो. हाँ, एक्चुअली उसका ओरिजिनल परिभाषा में कैसे आना चाहिए? उसका सारी यात्रा को उसका मार्ग को प्रभु अपनी नियंत्रण में लेगा, अपने कंट्रोल में रहेगा। समझ में आया? मैं इसलिए उसको क्लियर करना चाहता था। प्रभु आपका हर एक मार्ग को कंट्रोल करेगा। समझ में आया? है प्रभु कंट्रोल करेगा। तो मैं आपको बताया ना, अगर आप गाड़ी में जा रहा है, प्रभु मार्ग में खड़ा है, आप प्रभु को कहां पर बैठाएगा? सेकंड सीट में, ड्राइविंग सीट में। इसका मतलब वो गाड़ी का कंट्रोल प्रभु के हाथ में। प्रियो, प्रभु को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति का जीवन की हर एक मार्ग को प्रभु के नियंत्रण में प्रभु ले चलेगा। आप अपनी मंजिल में पहुंचेगा। कितना धन्यवाद है, कितना धन्यवाद है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का एक वचन सत्य है। इसलिए मैं आज इस सीरीज में एक पक्का प्रभु का एक गुलाम है, प्रभु का एक दास है। यहाँ पे दुनिया को खुश करके, दुनिया का रीति में चल करके, अपनी मानो खुशियों को पीछे भाग करके धोखा खा रहे हैं क्या? ये बात को माने एक सच्चा प्रभु का दास, प्रभु का गुलाम बनकर जीकर इस छोटा सा आयु में तुम अपनी प्रभु को प्रसन्न करेगा। आनंददा में मेरे विश्वास योग्य दास ये पुकार सुनने के लिए, स्वामी के आनंद में प्रवेश होने के लिए कारण बनेगा। प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।